बच्चों, मैं सरिता मिश्रा, पाकशास्त्र की टीचर, और मैं आपको अब अलग पाकशास्त्र के बच्चों को अलग पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट पेपर में आपका 3 चैप्टर था, पहला और तीसरा प्रवीण मैम ने पढ़ाया था और सेकंड चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। इससे आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, परिधान एवं कुकरी दोनों बच्चों का। अब परिधान के बच्चों को प्रवीण पढ़ा रही हैं और कुकरी वाले बच्चों को अब हम सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं। सेकंड पेपर में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। भोजन बनाने की विधियाँ। भोजन हम पकाकर खाते हैं। पका हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है, आकर्षक होता है तथा सुपाच्य होता है। पका हुआ भोजन रुचिकर होता है। भोजन पकाने से भोजन की संरचना बदल जाती है। संरचना मीन्स उसका आकार बदल जाता है। पोषक तत्वों की वृद्धि होती है और तेल मसालों का प्रयोग करने से उसमें सुगंध और कलर भी आता है, जिसको हम कहते हैं कि भोजन पकने के बाद आकर्षक हो जाता है। भोजन पकाने की 3 विधियां हैं। आप एक तराजू बनाएंगी की तरह एक लाइन खींच करके 3 खाने बनाएंगी। पहला है वसा माध्यम। वसा माध्यम मतलब तेल या घी के द्वारा भोजन को पकाना। दूसरा है नम या द्रव माध्यम। पानी के द्वारा या भाप के द्वारा पका हुआ भोजन नम माध्यम के अंतर्गत आता है। तीसरा है शुष्क माध्यम। शुष्क माध्यम मतलब बेकिंग, ब्राइलिंग, ग्रिलिंग, ये शुष्क माध्यम के अंतर्गत आता है। सबसे पहला है आपका वसा माध्यम। वसा माध्यम भी 3 प्रकार के होते हैं, भुनना, ग्रिलिंग और तलना। भुनने में ओवन में, बर्तन में, तंदूर में उलट पलट कर, ये आपका भुनने के अंतर्गत आएगा। इसको हम रोस्टिंग भी कहते हैं। बर्तन में घी अथवा तेल डालकर भुनना। इस विधि में बर्तन में घी अथवा तेल डालकर सब्जी को काट कर भुना जाता है। इस विधि में आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, जिससे वस्तु भुनकर गुलाबी या कुरकुरी हो जाए। जैसे कोई भी सब्जी की आप भुजिया टाइप बनाती हैं, जैसे भिंडी है, आलू है, परवल है, इसको भून के बनाते हैं, तो इसको हम बर्तन में हल्का सा घी या तेल डालकर भूनना कहते हैं। दूसरा है गर्म राख या बालू पर भूनना। इस विधि में शुष्क सेक द्वारा भूनना। भूनने से भोज्य पदार्थ मुलायम हो जाता है। इसमें चिकनाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। वस्तु को जलने से बचाने के लिए उसमें हल्का सा वसा ऊपर से लगा देते हैं। इसमें आलू भूनते हैं, बैगन भूनना, टमाटर भूनना, धीमी आंच को करके उसमें ढक देते हैं और इस तरह से भूनना होता है। इस विधि का पका हुआ भुना हुआ भोजन सौंधा, सुपाच्य, स्वादिष्ट होता है। बालू में भी भुना जाता है, जैसे मटर भून लिया, चावल भूनना, मक्का भूनना, मूंगफली भूनना, ये आप बालू गरम करके भुना जाता है। इसमें भी भोज्य पदार्थ सौंधा एवं स्वादिष्ट होता है।
तीसरा है ओवन में भूनना। ये ओवन दो प्रकार का होता है, एक तो इलेक्ट्रिक होता है, दूसरा डायरेक्ट आंच पे रख कर के सेका जाता है। इसमें वेज नॉन वेज दोनों सब्जियां भी बनती हैं और ये गोश्त, मुर्गी, चिकन और फिश आदि को भी भूना जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक एक ट्रे होती है। पहले हम सब्जियों को या मांस को मैरिनेट करते हैं। दही, मसाले, लहसुन, मिर्चा, अदरक में पहले आधे घंटे पहले, अगर नॉनवेज है तो उसको कम से कम नहीं तो 1 घंटे पहले उसको मैरिनेट कर देते हैं, मतलब लपेट के रख देते हैं। थोड़ा सा उसमें क्रीम डाल देते हैं। सब्जी होती है तो उसको आधे घंटे ही आप मैरिनेट करिए और उसके बाद उसको ट्रे में रख करके और ओवन में डाल देते हैं। ट्रे थोड़ा सा ट्रे में कोई एक हल्का सा ग्रिल रख के, जिससे कि वो चीज़ें थोड़ी ऊपर हो ट्रे से। ट्रे में एकदम चिपकी रहती है तो जलने की संभावना होती है, तो उसको रख करके फिर उसके बाद भूनते हैं। तो उससे नीचे जो है उसका जो रसा है वो ट्रे में आ जाता है। बाद में निकालने के बाद उसको डायरेक्ट आप ट्रे में रख लेते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका तापमान 230 से 235 सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए इसको। ये भुनना मेथड है। तलना, तीसरा वसा माध्यम में तलना है। तलना 2 प्रकार से होता है, गहरी एवं उथली विधि। उथली विधि जिसमें हम हल्का सा वसा डाल करके और जैसे चिल्ला बनाना, डोसा बनाना, उत्पम बनाना, तो तवे पे या कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल के कोई भी सब्जी को भूनना, ये उथली विधि है। गहरी विधि जिसको हम डीप फ्राई कहते हैं, उसमें हम मठरी है, समोसा है, पूड़ी है, कचौड़ी है, घी डाल कर